प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण, बच्चों अनेक समीकरण हो सकते हैं जो बिंदु 2 और 14 से होकर जाएंगी। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। तो जैसा कि बच्चों प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है उसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं के अनंत समीकरण हो सकते हैं, जैसे 7x - y = 0 या x + y = 16 या 2x - y = -10। इस प्रकार के कई और भी समीकरण हो सकते हैं, कहने का मतलब अनंत समीकरण हो सकते हैं। तो ये तो रहा आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि समीकरण आपका है 3x = ax + 7 के आलेख पर स्थित बिंदु दे रहा है। तो नीचे लिख देंगे कि बिंदु 3,4 समीकरण के आलेख पर स्थित है। तो बच्चों जब बिंदु ये आलेख पर स्थित है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। और ये जो बिंदु दिए गए हैं तो बच्चों जब ब्रैकेट में बिंदु दिए जाए तो पहला x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। अतः कहने का मतलब ये है कि हम इन मानों को समीकरण में रखेंगे, यानी कि x की जगह 3 और y की जगह 4। तो ये हो जाएगा 3 × 4 = a × 3 और +7, यानी कि 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 3 × 4 = 12 बराबर 3a + 7। तो यहाँ से 3a बराबर 12 - 7 तो 3a बराबर 5 होगा और a की वैल्यू 5/3 हो जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया था कि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो उसे हल करने पर कह रहा था a का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका a का मान आ गया है 5/3। बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया 22 रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख कीजिए। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार जो भी कहावत है उससे पहले हमें 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बनाना है और उसके बाद हमें उसे हल करके एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करके x के विभिन्न मानों के लिए या y के विभिन्न मानों के लिए हमें पहले मान ज्ञात करने हैं, उसके बाद उसका आलेख करना है। तो बच्चों हम प्रश्न नंबर 4 में उसमें दिया गया है कि कुल दूरी बराबर x किलोमीटर है और कुल किराया जो है आपका 22 रुपया है। और भी दिया गया है बच्चों कि पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का जो किराया है बच्चों वो आपका 8 रुपया दिया गया है और अगले प्रति किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया बराबर 5 रुपया है। तो प्रश्नानुसार तो बच्चों प्रश्नानुसार आपका ये हो जाएगा कि कुल किराया जो है 22, कुल किराया 22 है और कुल दूरी है 8 x किलोमीटर की। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि
8 रुपया जो पहले किलोमीटर के लिए है, यानी 1 किलोमीटर के लिए, प्लस प्रति किलोमीटर यानी x माइनस 5। तो बच्चों हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 8 गुणा 1 धन 5 इंटू x माइनस 1, यानी कि y बराबर 8 धन 5x माइनस 5, ब्रैकेट खोलने पर तो ये y बराबर हो जाएगा 3 प्लस 5x। इस प्रकार बच्चों ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण आ गया है। अब हम इसके मान निकालेंगे तो हम लिखेंगे x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए तो y बराबर 3 धन 5 गुणा 0, तो ये y बराबर 3 धन 0 यानी कि 3 आ गया है। इसी प्रकार बच्चों x बराबर 1 के लिए तब बच्चों हो जाएगा y बराबर 3 धन 5 गुणा 1, तो बराबर 3 धन 5 1 5 बराबर 8। और आगे और हल करेंगे तो हम बच्चों ये x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए तब y का मान हो जाएगा बच्चों 3 धन 5 गुणा 2, यानी कि 3 धन 5 दूनी 10 बराबर 13। तो इस प्रकार हमने 3 मान निकाल लिए। एक तो x बराबर 0 जब था तब y का मान 3 था, और जब x बराबर 1 है तब y का मान 8 होगा, और जब x बराबर 2 है बच्चों तब y का मान 13 होगा। इस प्रकार हम एक सारणी बना लेंगे a b और c, x और y। जब बच्चों x बराबर 0 था तब y का मान 3, और जब x बराबर हमने 1 लिया तब y का मान 8, और जब x बराबर 2 लिया तब y का मान 13। ठीक उसी प्रकार बच्चों एक हम चित्र बना लेंगे कार्तीय तल का, जिसे x और y अक्ष में विभाजित करेंगे। ठीक उसी प्रकार हम उसे पैमाना की सहायता से बराबर दूरी पर चिन्ह लगाकर ये कर लेंगे। तो बच्चों ये हमें 13 भाग करने हैं। तो अब चित्र बनाते हैं बच्चों। तो x पर जब 0 है तब y का मान y अक्ष पर 3 खाने चलना है, तो ये तो हमारा a हो गया। अब जब x बराबर 1 है तो y बराबर 8, यहाँ बच्चों 1 ये है और इधर देखते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारा ये जो है b बिंदु हो जाएगा। और तीसरे के लिए जब x बराबर 2 है तब y का मान 13 होगा, तो ये आपका ये c बिंदु आ जाएगा। और इन बिंदुओं को बच्चों मिला देंगे, जैसे कि पहले भी बता चुके हैं। ये जो है ये आपका आलेख हो जाएगा। तो इसी प्रकार बच्चों आपको प्रश्न हल करने हैं, जैसा कि प्रश्न नंबर 5 में भी दे रहा है, आलेख बना हुआ है। आप उसे 5वां है, 6वां है, 7वां है, इन्हें हल कर सकते हैं। सेम एक ही जैसे प्रश्न है। जो भी प्रश्न है बच्चों इस प्रश्नावली में ऐसे ही प्रश्न है, या तो 2 चरों वाले समीकरण बने हुए हैं या उन्हें बनाने हैं। और जब आलेख की बात आ जाए बच्चों तो हमने आपसे चर्चा में बता ही दिया है कि उसे पहले हम एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं, और जब ज्ञात कर लेते हैं तब हम एक चर का मान अपनी तरफ से मानते हैं और दूसरे चर का मान ज्ञात करते जाते हैं। और जब मान ज्ञात हो जाते हैं तो फिर आलेख किस प्रकार बनाते हैं। आलेख बनाते वक्त आप पैमाना का सहारा लेंगे, बगैर पैमाना के कुछ नहीं करेंगे। और बच्चों प्रत्येक सेंटीमीटर पर पहले चिन्ह लगा लेंगे, और ये कार्य जो है आपका जितनी ही सफाई होगी कार्य में उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। इसमें जो भी प्रश्न छूटे हैं सेम एक जैसे ही हैं, एक्सरसाइज तौर पर उसे आप हल कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे।